कि ईश्वर का चिंतन सुबह शाम करने से सारी चिंताएं, जितनी भी जिंदगी के अंदर व्याधियां हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जितना भी दुख होता है, ईश्वर के चिंतन से वो दुख जो है सुख में बदल जाता है। एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास जी के जो पुत्र थे, उनका नाम सुखदेव जी था। आप सभी लोग जानते होंगे। तो सुखदेव जी जो थे, वो होते ही जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने बहुत ही तप किए, बड़े बड़े तप किए, और वो सब करने के बाद भी यज्ञ किया, तप किया, बहुत सारे ऐसे हठ योग भी उन्होंने किए, लेकिन तब भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मन के अंदर जो शांति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो वापस जब अपने पिता के पास आते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, मैंने इतने सारे तपों को तपा, इतना मैंने वक्त लगाया, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे जो आत्मा मेरे अंदर है, जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है, मुझे वह आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि इस समय के तत्ववेत्ता, इस समय के ज्ञानी सत्पुरुष राजा जनक हैं। आप वहां जाइए और वहां जा करके आप उनसे याचना कीजिए, आप उनकी आत्मा को प्रसन्न कीजिए, और जब उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तब वो आपको आत्मा का ज्ञान कराएंगे, आत्म साक्षात्कार कराएंगे। सुखदेव मुनि बहुत मुश्किल से चलते 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 जब राजा जनक के वहां जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक ही द्वार प्रवेश करने से राजा जनक नहीं मिल रहे हैं, अनेकों द्वार हैं जो पार करने के बाद तब जाके राजा जनक मिलेंगे। उन्होंने जैसे ही देखा, राजा जनक का महल देखा, और उनके इतनी दास, इतनी दासियां, इतने नौकर चाकर, सब देख करके जो है सुखदेव मुनि को चक्कर आने लग जाता है कि हो, ये तो इतने बड़े भोगी हैं, और ये तो गृहस्थ में, और भला मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और जिसने कभी संसार ही नहीं देखा, होते ही तो मैं जंगल चला गया। और अब पिताजी कहते हैं कि ये आपको आत्मा का ज्ञान देंगे, ये मुझे क्या ज्ञान दे सकते हैं? ये तो खुद ही सारे विषय भोगों में लिप्त हैं, सारे संसार के सुखों का उपभोग कर रहे हैं, और ये भला उस आत्म तत्व को कैसे मुझे बता सकते हैं? फिर भी चलो, पिताजी ने कहा है तो कोशिश करते हैं। पहले तो द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया, पर फिर भी बहुत ही मन्नत करने के बाद जब अंदर जाने दिया, तो अपना जो है उनके पास में उनकी एक लंगोटी, एक सोटा, एक कमंडल, जो भी था उनके पास में, 2-3 चीजें जो थी वो बाहर ही रखवा दिया। अंदर जा करके देखते हैं और ज्यादा चकित हो जाते हैं कि कहाँ आ गया, यहां से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो गृहस्थियों के भी महाग्रस्त हैं, यहाँ जो सुख न हो वो कम है, मुझे यहाँ पर नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी जब चले गए थे, थोड़ी देर के बाद
क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो समझ जाते हैं मन की अवस्था क्या है जीव की। तो वो समझ जाते हैं कि सुखदेव मुनि के अंदर जो है कुछ चल रहा है। तो इतने में उनका एक मंत्री आता है और वह कहता है कि महाराज, हमारे राजमहल के चारों तरफ जो है भयंकर आग लग गई है। तो राजा जनक जो है फिर भी अपने जो जिस कार्य को कर रहे थे वही अपना कार्य करते रहते हैं, उनका ध्यान उधर नहीं था। दूसरा आया कि महाराज, बिल्कुल पहले दरवाजे तक, पहले द्वार तक आग पहुंच चुकी है, अब कोई नहीं बचा सकता, हम सब यहीं मर करके खाक हो जाएंगे। जैसे ही सुखदेव मुनि ने सुना कि पहले द्वार पर आग लग गई, झट से उठते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया। अरे मुनि, कहाँ जा रहे हो? इतने तपस्वी और बचपन से होते ही जो तपों को तपने लग गया हो, इतने बड़े ज्ञानी, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं नहीं रुक सकता यहाँ, मेरा तो कमंडल है वहां, और मेरी एक लंगोट है और एक सोटा है, मैं वहीं रख करके आया हूं। ये 3 चीज मेरा तो ये सब जल जाएगा, मैं क्या करूंगा? राजा जनक कहने लगे, अरे मेरा सारा राजमहल जल करके राख हो जाएगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तुम्हारी 3 चीजें, छोटी सी चीजें ये अगर जल भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें उन 3 चीजों की चिंता लगी पड़ी है, और मेरा इतना बड़ा जो महल है, इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, सारी जल करके भस्म हो जाएंगी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। सुखदेव मुनि को एकदम से हुआ कि सचमुच में बात तो सही कह रहे हैं, इनका तो सब कुछ जल गया, इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मेरी खाली 2-3 चीजें थी, मुझे इतना फर्क पड़ रहा है। राजा जनक कहने लगे, इसीलिए मुझे देह होते हुए भी विदेह कहा जाता है। और संत तो मन से हुआ जाता है। तपों को तपने से क्या आज तक कभी किसी को ईश्वर की प्राप्ति हुई है? शरीर को तपा देने से, शरीर को कष्ट देने से ईश्वर नहीं मिलते, मन को कष्ट देने से, मन को वश में करने से ईश्वर मिलते हैं। लेकिन थोड़ा तो उनको हुआ कि शायद सही जगह आया हूं, तो कहते हैं कैसे आना हुआ? तो महाराज, मुझे आत्म दीक्षा चाहिए। राजा जनक बोले, ऐसे नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक कटोरा दूंगा जो तेल से लबालब भरा होगा, और तुम्हारे पीछे 2 बहुत बड़े जल्लाद होंगे, उनके हाथ में नंगी तलवार होगी, और तुम पूरे मेरे नगर का भ्रमण करोगे, मेरे राजमहल में, और पूरे नगर का भ्रमण करके आओगे। और याद रहे, इस कटोरे में से तेल की एक भी बूंद अगर नीचे गिर गई तो जल्लाद तुम्हारा सिर काट देंगे। जाओ। चले गए, पूरे नगर भ्रमण करके आए, पूरा राजमहल सब कुछ भ्रमण करके आ गए। आ करके जैसे ही राजा जनक के पास पहुंचे, राजा जनक ने कहा, हे मुनीश्वर, क्या देखा तुमने? क्या अच्छा लगा तुम्हें हमारे नगर में, हमारे राजमहल में? तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी? सुंदर देखने योग्य चीज क्या थी? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा मन तो इस तेल के कटोरे में था, और एक भी बूंद अगर गिर जाती, मैं इधर उधर ताकता, और एक भी बूंद इधर उधर गिर जाती तो पीछे से जो जल्लाद है वो मेरा सिर काट देते।
इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, बस मैं ऐसे ही रहता हूं इस ग्रस्त जीवन में। मैं सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखता, मैं खाते हुए भी नहीं खाता, मैं सोते हुए भी नहीं सोता। मेरे हर क्रियाकलाप ईश्वर के लिए होता है। मेरा मन 24 घंटे परमात्मा के ध्यान में रहता है। इसलिए लोग मुझे देह होते हुए भी विदेह कहते हैं। चलो ठीक है, तुम बैठो, भोजन ग्रहण करो, उसके बाद तुम्हें मैं आत्म दीक्षा दूंगा। नहा धो करके आए, भोजन करने के लिए सुंदर आसन दे दिया और जहां भोजन दिया उसके ऊपर एक कच्चे धागे में बड़ी सी तलवार लटका दी और बहुत सारे व्यंजन खाने को दे दिए। इतनी सुंदर थाली परोस दी खाने के लिए कि हे मुनीश्वर, भोग लगाइए। खाने लगे। जैसे ही एक कौर निकाला, ऊपर देखा कि जो है कच्चे धागे में तलवार लटक रही है और अगर ये तलवार गिर गई तो मेरी गर्दन तो आज तो मैं गया। अब किसका मन खाने में, सब्जी में नमक है नहीं है, खीर में चीनी है नहीं है, क्या चीज क्या बनी है कुछ नहीं पता, क्योंकि मन तो उस तलवार में लगा हुआ है। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बताती हूं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कि मन का बहुत बड़ा रोल है, मन की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे शरीर के अंदर। ये मन जो है इतने बड़े शरीर को नचाता है। तो देखो, जब जैसे तैसे खाना खा लिया और खा करके अब राजा जनक के पास कि अब मुझे आत्म दीक्षा दीजिए। राजा जनक ने कहा, भोजन कैसा लगा, कैसा बनाया था? हमारे महल में सात्विक भोजन परोसा जाता है, कैसा लगा आपको? कह रहे महाराज मत पूछिए आप, भोजन का स्वाद तो मैं तब लेता जब मेरा मन वहां होता। मन तो उस तलवार में था जो एक कच्चे धागे में लटकी पड़ी थी। अगर वो धागा टूट जाता और वो तलवार मेरी गर्दन में गिर जाती तो मैं मर जाता। मन तो मेरा उस तलवार में था और खाने में मेरा मन नहीं था। तो कहने का तात्पर्य, राजा जनक ने कहा, बस इसी तरह से सारे सुख होते हुए भी मैं इन सुखों का उपभोग नहीं करता और मैं मन दिन रात जो है परमात्मा का चिंतन करता हूं। इसलिए आप भी परमात्मा का चिंतन करो। और उन्होंने उन्हें आत्मा का ज्ञान कराया। इसीलिए कहा, हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरण कर ले साझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। जल में थल में नील गगन में, कण कण में है प्रभु की छाया रे भाई। जिसने मन की आंखें खोली, उसने प्रभु का दर्शन पाया रे भाई। जो नर हरि की माला फेरे,
इसलिए हम और आप भी ईश्वर का चिंतन करें। जैसे सुखदेव मुनि ने आत्मज्ञानी की तलाश की, आप भी तलाश करें और उस आत्मा का चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का कल्याण करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। Like, subscribe and press the bell icon.